दोस्तों ये मेरा अमरूद का प्लांट है और देखिए कितना बड़ा और घना प्लांट है। इसमें फ्रूटिंग सालों भर होती रहती है। अभी भी देखिए इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। साल में 3 बार मैं लगभग इसमें हार्वेस्टिंग लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा ये फ्रूटिंग देता है। ये पिंक गुआवा है। इसके जो फ्रूट होते हैं अंदर में पिंक होते हैं, बहुत ही मीठे और रसीले होते हैं। तो ये जो फ्रूट प्लांट है अमरूद का बहुत ही बड़ा हो गया है देखिए। और ये जो प्लांट है दोस्तों ये छोटे से गमले यानी 12 इंच के गमले में लगा रखा है। 3 साल से इसी में है। देखिए गमला भी टूट गया है। इसका जो पॉट है वो नीचे से भी ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है यानी टूट गया है। तो इसमें जितने भी हम खाद पानी डालते हैं वो प्लांट को एनर्जी नहीं देता है। तो वैसे फ्रूटिंग तो ये लेता है क्योंकि बहुत ही अच्छे नस्ल का ये फ्रूट प्लांट है। इसको मैं रिपोर्ट करना चाहती थी दोस्तों बहुत पहले ही, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा फल आते हैं कि मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मैं इसको इस बड़े से ड्रम में रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि कोई भी फ्रूट प्लांट अगर बड़े से गमले में या पॉट में लगाते हैं तो वो आपका प्लांट भी हेल्दी रहता है, फ्रूटिंग भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो देखिए इस ड्रम को भरना भी एक चैलेंज से कम नहीं है। तो इसको भरने के लिए मैं कैसे इसको भरूंगी, थोड़ी सी मिट्टी में, क्योंकि ज़्यादा अगर मिट्टी डालूंगी तो हमारे छत पर भी प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, जो कि इधर उधर करने में भी दिक्कत हो जाता है। तो इसको मैं कैसे भरूंगी और इस प्लांट्स को रिपोर्टिंग मैं कैसे करती हूँ, किस तरह की मिट्टी में, चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये मैंने बड़ा सा ड्रम लिया है जिसमें मैं अमरूद का प्लांट लगाऊंगी और इसमें मैं होल भी कर ली हूँ। तो इसको भरना भी एक बहुत बड़ा टफ काम है। तो देखिए यहाँ पर होल कर लिया है और इसमें मैं इसको ढक्कन रखूँगी यानी ठिकरी रख रही हूँ। तो बड़ा सा होल है देखिए, और साइड में भी मैंने होल कर रखा है यहाँ पर, ताकि ड्रेनेज इसका सही रहे, क्योंकि बड़ा सा प्लांट है दोस्तों। तो उसको भरने के लिए देखिए जितने भी छत पे हमारे सूखे कचरे निकलते हैं यानी पत्तियाँ हैं, सब्जियों के जितने भी ब्रांचेज हैं, जो हरी सब्जियाँ मैं लगाती हूँ उसके सभी डंटियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, सूखे फूलों के सूखी पत्तियाँ हैं, बहुत सारी सूखी पत्तियाँ मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी मैंने डाल दी है। उसके बाद से ये गत्ते में डाल रही हूँ कार्डबोर्ड बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। जब ये डिकम्पोस्ट हो जाता है तो अच्छे से वर्क करता है। और यहाँ पर बहुत सारे मैंने मैगजीन वगैरह भी लिया है, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो ये आधा मैंने भर लिया है, आधा मैंने इसमें देखिए मिट्टी अभी और भी इसमें डालूंगी, लेकिन सबसे पहले मिट्टी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 30% मिट्टी डाला है और देखिए यहाँ पर 30% मैंने वर्मी कंपोस्ट ले रही है, या इसके बदले आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। 30% इसमें मैंने कोकोपीट डाला है और 10% ये देखिए नीम खली मैं डाल रही हूँ। तो ये नीम खली 10% है। तो इस तरह से मिट्टी मैं बना के और इसमें डालूंगी, लेकिन जितना मैं मिट्टी बना रही हूँ दोस्तों उसमें आधा ही मिट्टी लगेगा। जितने मैंने कचरे डाले हैं उसके ऊपर से फिर से मैं कचरे डालूंगी। तो देखिए ये ऊपर से मैं फंगीसाइड डाल दे रही हूँ। फंगीसाइड डालने से जितने भी मिट्टी में फंगस लगे रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नीम खली जो है वो हमारे मिट्टी को हेल्दी रखता है, चींटियाँ वगैरह नहीं रहती है। तो इस तरह से 4 चीज़ें मिला के मैं मिट्टी तैयार की हूँ फ्रूट्स प्लांट्स के लिए। और क्योंकि सब्जी के छिलके हैं, पत्तियां हैं बहुत सारे, वो भी डिकम्पोस्ट होकर एक तरह का फर्टिलाइज़र बन जाते हैं। तो ये देखिए ये मिट्टी मैं तैयार कर ली हूँ। इतने मिट्टी में मेरे भर जाएंगे पूरे, और ये मिट्टी आधी ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसमें से आधी मिट्टी। तो यहाँ पर देखिए ये गत्ते मैंने डाले हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो मिट्टी मैं बना के रखी हूँ इसको बोरी में करके रख लेती हूँ और उसके बाद में डालती हूँ। इसमें देखिए ये अखबार के पेपर भी डाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2-3 किलो ही मिट्टी मैं पहले से रखी थी, वही बना के यहाँ पर रखी हूँ और इसको मैं डाल दे रही हूँ। इस तरह से ये पूरा आधा कम से कम भर गया है और बहुत कम मिट्टी में ये भर के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने 2-3 किलो मिट्टी डाली है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ किचन का वेस्ट, जो कि हमारे किचन में निकलते हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्याज, लहसुन और सब्जियों के छिलके हैं, यहाँ पर फलों के छिलके भी हैं। तो इस तरह से ये जो बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट होते हैं, तो कंपोस्ट करने के बदले आप इसमें भी डाल सकती हैं। उसके ऊपर देखिए ये मैंने सूखी पत्तियाँ और रखी थी जो कि बारिश में भीग गई है। बारिश में भीगने की वजह से ये काला हो गया है। तो ये इस तरह से इतने सूखे पत्तियाँ और डाल दे रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा सूखी पत्तियों से ही ये मेरा जो टब है वो भर गया है ड्रम। उसके ऊपर 2 गमले मैं मिट्टी डाल रही हूँ। देखिए एक गमला मैं डाल दे रही हूँ, एक गमला और मिट्टी में डाल दे रही हूँ। इस तरह से दोस्तों करते करते पूरा भर जाएगा, यानी 4 मैं भर रही हूँ। 4 गमला मिट्टी डाली हूँ
2 पहले और 2 बाद में। फिर से उसी प्रोसेस को मैं फिर से कर रही हूँ। कार्डबोर्ड डाल रही हूँ, उसके बाद से सूखी पत्तियाँ और किचन वेस्ट डाल के इस तरह से भर दूँगी। अब दोस्तों इस प्लांट्स को देखिए, इसमें फ्रूट लिया हुआ है, लेकिन ये हमेशा फ्रूट लिए रहता है तो इसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन फिर भी आज मैं सोची कि अगर अभी नहीं लगाई हूँ तो ये 3 साल पुराना मेरा प्लांट है। अब इसकी जड़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि इसको रिपोर्ट करना मुझे बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसके जड़ों में बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग गई है। और चींटियाँ इतनी ज़्यादा लग गई हैं दोस्तों कि कितना भी मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ, नीम खली डालती हूँ, पेस्टिसाइड डालती हूँ, वो हटने का नाम नहीं लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके रूट भी ख़राब होने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको आज रिपोर्ट करना ज़रूरी समझा। तो आज मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। तो चलिए रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसको निकालना भी बहुत ज़्यादा टफ है। पूरा रूट बाउंड हो गया है, क्योंकि 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और पूरी तरह से ये रूट बाउंड हो गया है। इतने बड़े अमरूद के प्लांट को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड हो गई है, तो निकल नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी को निकाल लेती हूँ। जितना मिट्टी मैं निकाल लूँगी वो आसानी से निकलने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आधी से थोड़ी सी कम मिट्टी मैंने निकाली है, फिर भी ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी ज़्यादा ये रूट बाउंड हो गई है और पूरा रूट इसकी मिट्टी को पकड़ लिया है, गमले में जकड़ लिया है, तो इस कारण ये निकल नहीं रहा है। तो इसलिए और मिट्टी इसकी निकाल देती हूँ गुड़ाई करके। और मिट्टी देखिए, अभी बारिश तो हो ही रही है कुछ दिन पर, लेकिन फिर भी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है, क्योंकि इसका जो गमला है वो नीचे से ख़त्म हो गया है। तो इसकी मिट्टी में जैसे ही पानी गिरता है वो तुरंत मिट्टी सूख जाती है। तो देखिए इतने आधी मिट्टी निकालने के बाद भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरह के गमले आप नीचे सुलाकर और किसी भी बड़े से फ्रूट प्लांट या कोई भी प्लांट्स को निकालिएगा तो बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो देखिए ये जो मेरा गमला है किस तरह से टूटा हुआ है, चारों तरफ से टूट गया है, जिसके कारण ये प्लांट बहुत जल्दी सूख जाता था। और देखिए इसमें कितनी ज़्यादा बड़ी चींटियाँ चल रही है, और ये जो रूट है बहुत ज़्यादा मिट्टी को जकड़ लिया है, तो निकल भी नहीं रहा है। और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, तो इसलिए पूरी मिट्टी को मैं निकाल दे रही हूँ। ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ कि कितनी बड़ी और कितनी ज़्यादा चींटियाँ है, देख सकते हैं आप सब। और ये चींटियाँ जो है इसके पूरे रूट को खा गई है। अगर मैं इसको रिपोर्ट नहीं करती आज, तो मुझे लगता है कि 2-4 महीने में ये पूरा मेरा प्लांट ख़राब हो जाता। तो इसको रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। चींटियों की वजह से पूरे रूट ख़त्म कर दी है। जितना बड़ा प्लांट है दोस्तों, उतना इसके रूट नहीं फैले हुए हैं। अगर ये चींटियाँ नहीं ख़त्म करती तो ये पूरा रूट बड़ा सा रहता। तो लेकिन मिट्टी ही जकड़ी हुई है, तो रूट बहुत कम है, देख सकते हैं आप सब। तो मिट्टी में पूरी निकाल देती हूँ, जितना भी रूट में मिट्टी लगा हुआ है देखिए मैंने पूरी निकाल दी है। अब ये छोटे छोटे इसके ब्रांचेज है उसको भी कट कर देती हूँ, क्योंकि वो डेड ब्रांचेज है, वो पूरी तरह से चींटियों ने उसको खा लिया है और ये ब्रांच ख़राब हो गया है। तो ये जितने भी सूखे हुए ब्रांचेज हैं उसको तोड़ देती हूँ। देखिए कितना बड़ा ये मैंने रूट हटा दिया है और बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी में लगी हुई है। देखिए कितना बड़ा ये प्लांट है। तो इतना बड़ा प्लांट को दोस्तों रिपोर्ट करना भी बहुत एक टफ काम है, क्योंकि सूखने का ज़्यादा चांस है। अगर इसमें रूट रहता ज़्यादा तो सूखने का कम चांस रहता है, लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो ये लग भी जाएगा। जब मैं इसको निकाली तब दोस्तों मुझे पता चला कि ये प्लांट शायद मर भी सकता है, क्योंकि इसके जो रूट है वो बहुत ख़राब हो गए हैं। देखिए थोड़ा सा रूट है। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगी, चींटियाँ इतनी जकड़ ली है कि इसको हटाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर आधा बाल्टी मैंने पानी लिया है और इसमें 4-5 चम्मच इसमें फंगीसाइड डाल दिया है। और फंगीसाइड के साथ मैं थोड़ी सी इसमें नीम खली भी डाली हूँ और इसको इसी तरह डाल दे रही हूँ। कम से कम आधे घंटे में इसमें डाल के रखूँगी। देखिए यहाँ आधे घंटे के बाद मैं लगाऊंगी इसमें, और इसमें भी नीम खली मैंने डाल दी है। फिर से मिट्टी में तो था ही, लेकिन फिर से ऊपर से मैं नीम खली डाल दी हूँ। और जितने भी ये देखिए मिट्टी वगैरह था सबको साफ़ कर दिया है। तो साफ़ करने में भी 10-15 मिनट लग गया है। अब देखिए आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे बाद मैं इस प्लांट्स को निकालूंगी और इसमें लगाऊंगी। इससे क्या होता है कि जितने भी मिट्टी में फंगस हैं और रूट में फंगस लगे हैं वो सब ख़त्म हो जाता है फंगीसाइड के पानी से, और ये रूट ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। देखिए मिट्टी भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, यानी मिट्टी गल गई है, तो बहुत ज़्यादा रूट सीधे सीधे दिख रहे हैं। और जितने भी मिट्टी है उसको भी मैं निकाल देती हूँ, ताकि जो चींटियाँ वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से डीप कर करके आप मिट्टी इसको निकाल सकते हैं जब आप रिपोर्ट करेंगे कोई भी प्लांट्स को। तो बड़ा सा प्लांट जब भी ग्रो करे दोस्तों, तो उसको फंगीसाइड के पानी में ज़रूर इस तरह से डीप करके रखें।
अब चलिए इसको लगाते हैं। तो लगाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए इस प्लांट्स को निकाल लिया है और ये प्लांट बड़ा है, इसका जो ब्रांचेज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और नीचे बहुत पतला हो गया है, तो ये सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, गिर जा रहा है। तो इसके लिए मैं पहले इसको अरा के और मिट्टी डाल देती हूँ ताकि अड़ जाए। और 2-3 ईंटें मैंने रख दी है छोटे छोटे, ताकि वो जल्दी गिरे नहीं, क्योंकि भारी प्लांट है दोस्तों। अगर वो ज़्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे तो वो गिर भी जाएगा हवा से, तो इसलिए ईंटें से दोनों तरफ से सपोर्ट करके ऊपर से मैं मिट्टी डाल दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर मिट्टी मैंने डाल दिया है थोड़े से। अब ये पूरा भर गया है ग्रो बैग, ये ड्रम, और इस ड्रम में मैंने इस प्लांट्स को लगा दिया है। ये देखिए, अब ये प्लांट को दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है अभी। तो इसमें जो पानी डालना है दोस्तों, जो मैं पानी बनाई थी यानी फंगीसाइड का पानी, जो रूट डुबो कर रखी थी, उसी पानी को मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए 1 बाल्टी लगभग है और इस पानी को मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि मिट्टी में भी जितने फंगस होगी वो ख़त्म हो जाएंगे और मिट्टी हेल्दी रहेगी। तो इस तरह से देखिए सारे 1 बाल्टी के लगभग मैं पानी डाल दे रही हूँ और ये प्लांट लग रहा है कि गिर जाएगा, तो मैं ईंटें से और ज़्यादा इसको सपोर्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैं लगा दी हूँ। ये कितना बड़ा सा प्लांट है और इसको ये मैं नेट के नीचे रखी हूँ। अभी 2-4 दिन तक, 10 दिन तक ऐसे ही रखूँगी। जब इसमें ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाएगा या फिर पत्तियाँ नहीं झड़ेगी, तब मैं इसको धूप में रखूँगी। और इसके नीचे चक्के वाले मैंने स्टैंड लगा दिया है ताकि जब भी इधर उधर करूँगी तो मुझे दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है ये गमला पानी डालने के बाद। देखिए चक्का है नीचे, अभी मैं नहीं हिला रही हूँ ताकि अगर हिलाऊंगी तो ये जो मेरा अमरूद का प्लांट है वो गिरना शुरू कर देगा, इसलिए अभी मैं हिलाकर नहीं दिखा रही हूँ आप लोग को। लेकिन नीचे मैंने चक्के वाले स्टैंड लगा दिया है। तो इस तरह से दोस्तों मैं ये अपने अमरूद के प्लांट को इतने बड़े ड्रम में लगा दिया है और मिट्टी भी बहुत हल्की सी डाली है और ये ड्रम भी भारी नहीं हुआ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाय।